तो फाइनली बीएससी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी लिस्ट आप सभी के लिए आ चुकी है। बहुत दिनों से आपकी ये शिकायत थी मुझसे कि बीएससी एग्रीकल्चर वालों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आज आपके लिए यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए यहाँ पर क्या बेहतर ऑप्शंस बन पाएंगे। और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो आपके पास सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर आईसीआर से रिलेटेड भी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि आईसीआर में आपके क्या ऑप्शंस यहाँ पर बनते हैं। आईसीआर से रिलेटेड वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, एक बार उसको देखोगे ना तो बहुत डिटेल्ड में आपको इंफॉर्मेशन आईसीआर की मिल पाएगी। फिलहाल मैं आपके लिए यहाँ पर जो होमवर्क करके आपको मैं दे रहा हूँ वो देखो आप, ये बेसिकली क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर की पूरी यूनिवर्सिटी लिस्ट है जिसमें आपके सेंट्रल सबसे पहले यहां पर दिया गया है। सेंट्रल के बाद आप देखोगे तो यहां पर आपके पास जो है वो मिल जाएगा आपको यहां पर स्टेट यूनिवर्सिटी, ज़्यादा नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आईसीआर के थ्रू हैं, ठीक है। वैसे भी आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे वो आईसीआर के थ्रू ही मिलेंगे। ऐसे तो ऑप्शंस आपके पास कम होंगे, डीम्ड भी बहुत कम है यहाँ पर आपके पास, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्राइवेट के तो कई सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर आईसीआर का आता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर हम देखेंगे तो बीएचयू आपके लिए सबसे टॉप पे होगा, मतलब इसकी प्रायोरिटी आप कह सकते हो नंबर 1 हर एक बच्चे की होगी। बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी करने वाला हर एक बच्चा बीएचयू आना चाहता होगा। मैंने आपके लिए एक काम और भी किया है, आप पूछते थे ना सर एबीसी से कहाँ हो जाएगा, सर पीसीबी से कहाँ हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट को इस तरीके से मेंशन कर दिया है कि भैया पीसीएम, पीसीबी, एबीसी वाली जो भी समस्याएं हैं आपकी वो दूर हो जाएंगी, आप तुरंत देख के बता सकोगे। बीएचयू के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, अब ये थोड़ा सा उधर के बच्चों को फेवर करेगा, इधर के बच्चों के लिए उतने यहाँ पर अच्छे ऑप्शन से नहीं बन पाते हैं। इंग्लिश, बायोलॉजी और जीएटी से यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बीएचयू के बाद आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, यहाँ पर इसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये आपके बिहार गया में मौजूद है आपका ये, ठीक है। यहाँ पर आपकी एबीसी, एएमसी मतलब एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री से यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी। इनमें से किसी भी एक कॉम्बिनेशन से आप बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पर गुरु घासीदास भी आपके पास एक ठीक ठाक ऑप्शन है, मतलब मैं ये कहूँगा कि नहीं कहीं मिल रहा तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। प्राइवेट में जाने से तो लाख गुना अच्छा रहेगा यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। हेमवती नंदन ये आपके लिए यहाँ पर एक बेहतर ऑप्शन है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो है वो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री ये सारे यहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं, ठीक। और इसी तरीके से आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, लेकिन अब ये वही है लोकेशन वाइज नॉर्थ ईस्ट में चीज़ें जाएंगी तो आपके लिए बहुत बच्चों के लिए फेवर्ड नहीं होंगी। इसके बाद एक ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर है, मतलब मैं अगर बताऊँ ओवरऑल बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, फिर यहाँ पर ये गुरु घासीदास और हेमवती नंदन, और फिर यहाँ पर विश्व भारती। तो इसमें जो सीक्वेंस मैंने बोला इसी सीक्वेंस में आप इसको ऑप्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आपके पास बहुत कम है, और जो हैं भी वो आप ना के बराबर ही मानो, उसमें कोई बहुत खास मतलब नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जैसे मैं बात करूं जामिया हमदर्द, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पर रहेगी, लेकिन यहाँ पर आप जो है वो बेसिकली आप फॉरेस्ट्री, यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर नहीं, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री आपके लिए यहाँ पर कोर्स मिल पाएगा। और तो मैं किसी को बहुत फेवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक यहाँ पर आपका जामिया हमदर्द एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए बन पाता। अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपके पास नो डाउट आईसीआर है, तो आईसीआर की क्या ही बातें करें, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। आईसीआर से रिलेटेड मैं आपको पीपीटी के माध्यम से काफ़ी चीज़ें क्लियर करता हूँ। पहली चीज़ आपके पास टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जिनमें लगभग 6000 सीट्स आपको यहाँ पर ऑफर की जाएंगी। 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। 4 आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलेंगी आपको, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, और 4 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी जिनमें फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर मौजूद है, जैसे कि यहां पर आपका बीएचयू,
ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो, अगर मैं ये बात करूं, ये 4 तो आपके लिए दी बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं। हाँ, ये अगर हम बात करें, ये 63 यहीं पर आपको बहुत सारी सीट्स मिल रही होंगी। इनकी लिस्ट और आईसीआर के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो, वहां से देख लीजिएगा। अब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 3 है वो उनकी आप देख सकते हो वो कौन सी हैं आपकी, और इसमें एडमिशन मिलता है तो नो डाउट आपके लिए बहुत बेहतरीन बातें होंगी। डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आप 4 ऑप्शंस इनके देख सकते हो। और फिर यहां पर आप देखो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनमें फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, तो बीएचयू है, एएमयू है, विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटीज है। तो यहां सब में आपके एडमिशंस आईसीआर के थ्रू हो रहे होंगे। तो ये चारों आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, इसमें से कुछ सोचने वाली बात नहीं आपके पास यहां पर, ठीक है। तो और उसके बाद यहां पर कोर्सेज, तो कोर्सेज यहां पर टोटल आपके पास 13 ऑप्शंस हैं। यहां पर टोटल 13 ऑप्शंस हैं आपके आईसीआर के थ्रू, मतलब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अलावा आप अन्य डिपार्टमेंट्स में भी यहां पर जा सकोगे, ठीक है। अच्छा, टोटल सीट्स की बात करें तो 2024-25 में आपके यहां पर 6000 सीट्स लगभग थी, थोड़ा बहुत यहां पे बढ़ेंगी ही। देखो होता क्या है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आपके, जैसे मान लो आपके पास 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सारी सीट्स आईसीआर के थ्रू भरी जाती हैं। जितनी भी सीट होगी उसकी 20% जो है वो आईसीआर के थ्रू भरी जाती है। बाकी हर एक स्टेट के अपने एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी में यूपी कैटेट होता है, बिहार में बिहार कंबाइंड वाला होता है, तो उस हिसाब से उनसे यहां पर सीट जो है वो भरी जाती हैं, ठीक बात यहां पे। अब किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं ये आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन से पता चलेगा, और ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप वही जो मैंने आपको वीडियो बताया उससे जाओगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ ऐसे आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर 100% सीट्स जो है वो आईसीआर के थ्रू यहां पर भरी जाती हैं, वो भी आप देख सकते हो। ये जो आईएआरआई के जो भी जितने भी यहां पर हब्स हैं, इन सब में भी सारी सीट्स जो है वो आईसीआर के थ्रू भरी जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप आईसीआर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका 12th का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा उन्हीं से आप जो है वो अपना सीयूटी दिए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप पीसीएम हो तो पीसीएम, पीसीबी तो पीसीबी, एबीसी तो एबीसी, सेम टू सेम होना चाहिए 12th का और आपके सीयूटी का, दोनों का सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर होना चाहिए। तो इन्होंने बताया 12th जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में से कोई न कोई 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। सीयूटी में आप अपीयर हो एज पर 12th सब्जेक्ट। मेनी यूनिवर्सिटीज हैव स्पेशल कंडीशंस, वो आपको देखना पड़ेगा। 12th परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, 50% है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाओगे। कम से कम 16 साल की आपकी एज यहां पर होनी चाहिए। तो ये आईसीआर के जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मोस्ट ऑफ द सीट्स, मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपको यहीं पर मिलेंगे। इसके अलावा प्राइवेट में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगेन वही बात, प्राइवेट के लिए फिर आपको देखने होंगे फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं आपकी, और आपके लिए कितना फीजिबल हो पाएगा। मैं तो पहले यही कहूंगा आईसीआर के थ्रू जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको टारगेट कर सको। जो यहां पर आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अगर मैं बातचीत करूं बीएचयू की, साउथ बिहार के गुरु घासीदास, हेमवती नंदन और यहां पर विश्व भारती, इन सभी यूनिवर्सिटीज में आप ट्राई करोगे। अगर वहां से हो गया तो ठीक, आईसीआर से हुआ तो ठीक, डीम्ड में मैंने कुछ ऑप्शंस दिए वो ठीक। अब कहीं नहीं मिलता है तभी आप जाना चाहोगे प्राइवेट में। प्राइवेट में बेहतर ऑप्शंस जरूर हैं, लेकिन वही है कि आपके लिए यहां पर काफी कॉस्टली यहां पर ये पढ़ने वाला होगा। और प्राइवेट में तो फिर ऐसा है कि आप उनके कैंपस और बाकी चीजों के थ्रू डिसीजन ले सकते हो। इसमें कुछ अच्छा बुरा बताने लायक मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता कि यहां पर ऐसा कुछ आपके लिए ऑप्शंस बनेंगे, ठीक है। तो ये बीएससी एग्रीकल्चर की रही कंप्लीट डिटेल्स, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, एक बार वहां से आप चीजों को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।